चैप्टर 14। कुछ बातें जो आपको आने से पहले ज्ञात थी। यह याद रखना सहायक रहेगा कि आप वह सृजनकर्ता हैं जो इस अग्रणी समय अंतराल वास्तविकता में स्रोत ऊर्जा को अपने भौतिक जीवन अनुभवों में विशिष्ट रूप से निर्देशित करने के आनंद का अनुभव लेने आए हैं। जब आपने इस शरीर में आने का निर्णय लिया तब आप जानते थे कि आप सृजनकर्ता हैं और पृथ्वी का परिवेश आपको विशिष्ट सृजन के लिए प्रेरणा देगा। आप यह भी जानते थे कि आप जो भी मांगेंगे वह दिया जाएगा। आप अपनी विशिष्ट इच्छाओं को हासिल करने के लिए प्रेरणा पाने की संभावना को लेकर उत्साहित थे। आप जानते थे कि इन इच्छाओं को पूरा करने हेतु स्रोत आपके माध्यम से प्रवाहित होगा। आप निम्नलिखित बातें भी जानते थे। बार आनंद की अनुभूति या कल्याण तक पहुंचने का अर्थ है कि आप हमेशा उस चीज़ की ओर आगे बढ़ रहे हैं जिसकी आपको इच्छा है। अपनी इच्छाओं की दिशा में आगे बढ़ते हुए आपको आनंद का अनुभव होता है। पृथ्वी के परिवेश में आपको अपने कंपनों को आनंदपूर्ण स्थिति में गढ़ने के लिए पर्याप्त गुंजाइश है जिससे आपको शानदार जीवन अनुभव मिल सके। चूंकि इस शानदार ब्रह्मांड का आधार कल्याण है, अतः इसमें आपके लिए निरंतर विचार प्रस्तावना द्वारा अपने विचारों को आनंददायक जीवन अनुभवों में गढ़ने के पर्याप्त अवसर मिलेंगे। कल्याण सुलभ है, इसीलिए आप जिस विरोधाभासी परिवेश में जा रहे हैं आपको कोई जोखिम या चिंता महसूस नहीं होगी। विविधता आपको अपना विशिष्ट जीवन चुनने में मदद करेगी। आपका काम अपने विचारों को निर्देशित करना है और ऐसा करते हुए आपका जीवन प्रकट होता जाएगा। आप स्रोत ऊर्जा का शाश्वत विस्तार हैं और इस आधार पर आप अच्छे हैं। अपने मूल स्वरूप में आप कल्याण को सहज ही स्वीकार करने में सक्षम हैं, जिससे स्रोत आपके भीतर निरंतर प्रवाहित होगा। आप कभी भी अपने स्रोत से दूर नहीं जा सकते और न ही आप अपने आप को उससे पूरी तरह अलग कर सकते हैं। अपनी मौजूदा भावनाओं के अनुभव की मदद से आपको अपने विचारों की दिशा जानने में मदद मिलेगी। आपकी भावनाएं तुरंत ही आपको यह बता देंगी कि आप कहाँ पर हैं। किसी भी क्षण आप अपनी इच्छा की तरफ बढ़ रहे हैं या उससे दूर जा रहे हैं। आप क्षण प्रतिक्षण अपनी अनुभूतियों को महसूस कर जानते हैं कि आप कल्याण की धारा के साथ अपने संबंधों को किस हद तक स्वीकार कर रहे हैं और इस तरह एक शानदार जीवन की उत्कट प्रत्याशा में आप इस पृथ्वी के अनुभव में उत्पन्न हुए। और आप यह भी जानते थे कि किसी भी विचार का तुरंत प्रत्यक्षीकरण नहीं हो जाता, इसीलिए आपके पास इसे गढ़ने, आंकने, निर्णय लेने और इस सृजन प्रक्रिया का आनंद लेने का पूरा अवसर होगा। हम आप में विचार प्रस्तावित होने से लेकर उसके भौतिक प्रत्यक्षीकरण के बीच के समय को मध्यवर्ती काल कहते हैं। इस शानदार काल में आप विचार प्रस्तावित करते हैं, उसकी अनुभूतियों पर ध्यान देते हैं, बेहतर अनुभूति प्राप्त करने के लिए विचारों को समायोजित करते हैं और तब पूर्ण आशावादी दृष्टिकोण में आप हर उस चीज़ को सहज व स्थिर रूप से प्रकट होता देखते हैं जिसे आपने अपनी इच्छा माना था। यदि मैं इतना जानता हूँ तो सफल क्यों नहीं हुआ? ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप जिस चीज़ की इच्छा रखते हो वह आपको न मिले। ना ही ऐसा कोई कारण है कि आप कुछ ऐसा अनुभव करें जिसकी आपने इच्छा नहीं की थी, क्योंकि आपके अनुभव पूर्ण रूप से आपके नियंत्रण में हैं। कई बार हमारे शरीरी मित्र इस प्रभावशाली बयान से सहमत नहीं होते, क्योंकि उन्होंने अक्सर अपने को ऐसी चीज़ों के बीच महसूस किया है जिसकी उन्होंने कभी इच्छा नहीं की थी या कुछ ऐसा जिसकी उन्हें कभी इच्छा नहीं थी। इसीलिए वे तर्क करते हैं कि अपने अनुभवों के सृजनकर्ता वे कतई नहीं हो सकते, क्योंकि वे अपने साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे। यदि नियंत्रण सचमुच उनके हाथ में होता तो हालात कुछ अलग ही होते। हम आपको बताना चाहते हैं कि अपने जीवन अनुभवों को नियंत्रित करने की शक्ति हमेशा से आपके पास है। आपको अपनी इच्छा के अलग अनुभव प्राप्त होने का केवल यही कारण है क्योंकि आप अपना ज़्यादातर ध्यान अपनी इच्छाओं से अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं। क्या मैं आकर्षण के नियम पर भरोसा कर सकता हूँ? आकर्षण का नियम हमेशा आपके विचारों की शेष सार वस्तु प्रदान करता है। इसका कोई अपवाद नहीं है। आपको वही मिलेगा जिसके बारे में आप सोच रहे होंगे, फिर आपने उसकी इच्छा हो या ना हो। कुछ ही समय में अभ्यास द्वारा आपको याद आ जाएगा कि आकर्षण का नियम सदा अटल रहता है। यह आपको कभी नहीं ठगेगा।
यह आपको कभी धोखा नहीं देगा, यह आपको कभी भ्रमित नहीं करेगा, क्योंकि आकर्षण का नियम बिल्कुल उन्हीं कंपनों पर प्रतिक्रिया देता है जो आप उसे प्रस्तावित करते हैं। लेकिन कई बार लोग इसीलिए भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि वे वह कंपन प्रदान नहीं करते जिन्हें वे प्रस्तावित करते हैं। वे जानते हैं उनकी इच्छा किसी निश्चित दिशा में है, और वे यह भी जानते हैं कि अभी उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हुई है, लेकिन उन्हें ये एहसास नहीं होता कि उनके अधिकांश विचार प्रस्तावना उनकी इच्छा के विपरीत हैं। एक बार जब आप अपनी भावात्मक मार्गदर्शन प्रणाली को समझ जाते हैं तो आप फिर कभी अपने कंपनों को अज्ञानतापूर्वक प्रस्तावित नहीं करेंगे। कुछ ही समय में आप अपनी मूल्यवान भावनाओं के प्रति इतनी उत्कट जागरूकता हासिल कर लेंगे कि हर क्षण आपको यह भान रहेगा कि फिलहाल आप जिस विचार पर केंद्रित है वह आपको आपकी इच्छित वस्तु की ओर ले जा रहा है या उससे दूर ले जा रहा है। आप यह सीख जाएंगे कि वस्तुतः किसी भी विषय से संबंधित अपनी इच्छित चीज़ों को पाने के लिए किस तरह अनुभव किया जाए। आपके जगत का आधार कल्याण है, आप इसे स्वीकार करें या न करें, इसका आधार कल्याण ही है। आकर्षण का नियम कहता है जो एक जैसे होंगे उनमें आकर्षण होगा, और आप जिस पर भी ध्यान देंगे उसी सार वस्तु आपके अनुभव में प्रकट हो जाएगी। इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है जो आप बन कर या पा नहीं सकते, यही नियम है। लेकिन मैं फिनिक्स से सैन डिएगो तो नहीं जा सकता। अगर ये सब सच है तो हमारा आपसे यह पक्का वादा है कि यह सच है। तो इतने सारे लोगों को इतने सारे अनुभव क्यों हो रहे हैं जिसे वे नहीं चाहते थे? इस प्रश्न पर विचार करें। यदि मैं फिनिक्स एरिजोना में हूँ और सैन डिएगो कैलिफोर्निया जाना चाहता हूँ तो सैन डिएगो से कैसे निकलूँ? आपके प्रश्न का उत्तर देना बहुत आसान है। आप यात्रा के लिए विमान, कार या पैदल चाहे जिस भी साधन का उपयोग करें और सैन डिएगो की ओर बढ़ते रहें, तो निश्चित ही आप सैन डिएगो पहुंच जाएंगे। यदि सैन डिएगो की तरफ बढ़ते हैं और आपको दिशा भ्रम हो जाए, आप वापस फिनिक्स की दिशा में बढ़ने लगे और फिर वापस मुड़ें, एक बार फिर सैन डिएगो की ओर चल दें, एक बार फिर भ्रमित हो जाएं और पुनः फिनिक्स की ओर बढ़ने लगे, तो संभवतः बाकी सारे जीवन आप बढ़ते मुड़ते रहने का अनुभव करेंगे और निश्चित रूप से आप कभी भी सैन डिएगो तो नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अपने दिशा ज्ञान तथा मार्ग चिन्हों और अन्य यात्रियों का यही नियम है। कोई कारण नहीं आप सदा के लिए एरिज़ोना के मरुस्थलों में भटकते रहें और सैन डिएगो का रास्ता न खोज पाएं। इन दोनों शहरों के बीच 400 मील के सफ़र को समझना आसान होगा और इस यात्रा का विचार पूर्णतः विश्वसनीय होगा। और यदि आप इस यात्रा को करने की इच्छा रखेंगे तो ऐसा करने का कोई रास्ता भी अवश्य खोज लेंगे। हम आपको यह समझाना चाहते हैं, आप जहाँ की भी यात्रा करना चाहें, किसी भी कारण जो इच्छा रखते हो उसे हासिल करना उतना ही आसान है जितना फिनिक्स से सैन डिएगो की यात्रा करना। बस यह समझना होगा कि यह कैसे पता चले कि रास्ते में आप कहाँ पर हैं। उदाहरण के लिए, वित्तीय दिवालियापन से वित्तीय प्रचुरता की यात्रा को यह बात अधिक कठिन बना देती है कि आपको यह नहीं पता होता कि किस समय आप वापस मुड़ जाएं और विपरीत दिशा में आगे बढ़ने लगें। और वह एकमात्र कारण जिससे आप संपर्कहीनता से अपनी इच्छित आदर्श परिपूर्ण और प्रतिफल संबंधों की यात्रा नहीं आरंभ कर पा रहे हैं, क्योंकि आप अपने उन विचारों और शब्दों को नहीं पहचान पा रहे हैं जो आपको वापस फिनिक्स ले जा रहे हैं। आपने अपने आप को फिनिक्स से सैन डिएगो तो ले जाने वाले सभी घटकों को शामिल कर लिया है, लेकिन अभी आप रोगों से शानदार स्वास्थ्य, संपर्कहीनता से आपके इच्छित परिपूर्ण शानदार रिश्ते या मात्र वित्तीय रद्दी की जगह उन कार्यों को करने की स्वतंत्रता जो आप करना चाहते हैं में शामिल घटकों को नहीं समझ पाए हैं। एक बार जब आप अपनी भावनाओं द्वारा दी जाने वाली स्पष्टता को समझने लगेंगे तो आप कभी भी इस बात से अनजान नहीं रहेंगे आप अपने मौजूदा विचारों द्वारा क्या कर रहे हैं। आपको इस पर हमेशा जागरूक रहना चाहिए कि इस क्षण में आप अपने लक्षित उद्देश्य या इच्छा की ओर बढ़ रहे हैं या इससे दूर जा रहे हैं। अपने तरीके के प्रति जागरूक होने से आपको यह स्पष्टता मिलेगी जिसे आप खोज रहे थे। इसके बाद आप फिर कभी मरुभूमि में रास्ता नहीं भटकेंगे। एक बार जब आपको यह ज्ञात हो जाएगा कि आप अपनी इच्छा की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, आप कुछ हद तक तनाव रहित होकर इस शानदार यात्रा का आनंद लेने लगेंगे।